हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें आपको बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा। पहली ऑर्गेनाइजेशन जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। 3-4 पार्ट में इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल के साथ मैं कवर कर दूंगा, जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन से। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये एस्टैब्लिश कब हुई थी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इस डेट को आप याद करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। सेकंड चीज़ ये है कि इसने रिप्लेस किया था लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशंस के बारे में आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि लीग ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1920 में। 1920 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो मेन एम था इसको एस्टैब्लिश करने का वो ये था कि आपका वर्ल्ड वॉर जो वन जैसा कॉन्फ्लिक्ट है वो फ्यूचर में अराइज ना हो। बट जैसे कि आपको पता ही है, हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको शायद पता ही होंगे। तो 1945 को इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया ताकि वर्ल्ड वॉर 2 जैसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोबारा ना अराइज हो इन फ्यूचर। तो आप तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है इसमें वो ये कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, तो चलो हमने इतना कर लिया कवर। अब आगे की बात करते हैं। आगे हम देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें बेसिकली जो रिटन मटेरियल होता है यूनाइटेड नेशन का वो अवेलेबल होता है, जिसमें प्रोसीडिंग्स वगैरह जितनी भी है वो की जाती है। और बेसिकली जो हैं ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि आपकी यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो इनमें से पहली लैंग्वेज है अरेबिक, सेकंड है चाइनीज़, थर्ड है इंग्लिश, फोर्थ है फ्रेंच, फिफ्थ है रशियन एंड सिक्स है स्पेनिश। इसको याद करने की एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है यहाँ पे। उसका नाम है सार्क ई एफ। सार्क आपको पता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो SARC एंड EF अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है। ये देखिए, एस से बन गया स्पेनिश, ए से बन गया अरेबिक, आर से बन गया रशियन, सी से बन गया चाइनीज़, ई से बन गया इंग्लिश, एफ से बन गया फ्रेंच। वेरी इजी टू रिमेंबर। इसी तरह से हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे मेंबर्स होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको भी हम इसी तरीके से ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स के बारे में। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के 5 ऑर्गन्स हैं। पहले 6 होते थे, अभी 5 ऑर्गन्स हैं। अभी बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, डिटेल में हम स्टडी करेंगे इनको आगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका पार्ट है, मतलब एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। UNGA भी इसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सेकंड है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है आपका सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। फोर्थ है आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको बोला जाता है इकोसॉक। ठीक है, याद रखिएगा इकोसॉक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जो पांचवा ऑर्गेनाइजेशन है, पांचवा ऑर्गन है सॉरी, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पहला एम जो है यूनाइटेड नेशंस का वो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसा कोई इवेंट ना हो फ्यूचर में, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। पहला और फॉरमोस्ट जो एम है इसका वो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकंड जो चीज़ है फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग नेशंस, कि एक फ्रेंडली रिलेशंस बना रहे पूरे कंट्रीज़ के बीच में ताकि एक वॉर की सिचुएशन को टाला जा सके। और फ्रेंडली रिलेशंस अगर होंगे तो इकोनॉमी भी प्रॉस्पर करेगी, बाकी चीज़ें होंगी। इसीलिए सेकंड एम ये है। थर्ड एम है ह्यूमैनिटेरियन एड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसका क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस की एक पीस कीपिंग फोर्स होती है। जहाँ भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस अपने पीस कीपिंग मिशंस को भेज देता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज़्यादा जो ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करने वाला नेशन है वो इंडिया ही है। और नेचुरल डिजास्टर्स कहीं किसी कंट्री में आएंगे, जैसे अर्थक्वेक आया या कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, सुनामी आ गया, कुछ आ गया, उस केस में भी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है आपका यूनाइटेड नेशंस। अब स्टार्ट करते हैं मेन ऑर्गन से। पहला जो हमारा ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि ये मेन डेलिब्रेटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। इसके मेंबर्स कितने हैं? 193। कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं इसके, ये चीज़ याद रखिएगा। थर्ड चीज़ है कि लेटेस्ट जो एडिशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, मेंबर कंट्री जो है, लेटेस्ट एडिशन जो है वो है साउथ सूडान का। चौथी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हर मेंबर का सिंगल वोट होगा। कोई भी कंट्री चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, इकोनॉमी वाइज वो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, उसका सिंगल वोट होगा। मतलब हर एक कंट्री का इक्वल वोट होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर मेंबर जो होगा
उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। सेकंड चीज़ है कि ओनली सॉवरेन स्टेट कैन बी अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, सो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मेंबर हो सकता है वो एक सॉवरेन स्टेट ही हो सकती है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सॉवरेन स्टेट क्या होती है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारी प्रियम्बल में भी सॉवरेन जो वर्ड है वो आता है। सो आप डेफिनेटली इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या है। ओके, थोड़ी रिसर्च आप भी कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ जो हैं वो मेंबर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज हैं वो मेंबर नहीं बन सकते हैं। बट क्या चीज़ है कि उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जा सकता है। सो ऑब्जर्वर स्टेटस में क्या होगा, ऑब्जर्वर स्टेटस में एक चीज़ होगी कि नो राइट टू वोट बट हैव राइट टू स्पीक, मतलब उनको बोलने का अधिकार है बट उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब वो अगर कोई किसी इशू पे वोट हो रहा होगा तो वो वोट नहीं कर पाएंगे, बट उनके पास ये है कि वो अपनी राय रख सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन कौन सी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की मेंबर नहीं है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम कंट्रीज तो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं ही हैं, बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स नहीं है। बस ऐसी 4 ही कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में जो मेंबर नहीं है। फर्स्ट है ताइवान। सो ताइवान बेसिकली चाइना का ही एक पार्ट माना जाता है। बहुत इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ताइवान को एक कंट्री का स्टेटस देती हैं, मानती है कि वो कंट्रीज़ है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो इसको नहीं मानती हैं, बिकॉज ताइवान और चाइना का आपस में कुछ डिस्प्यूट चला हुआ है। सो इसके बारे में हम किसी और वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो आप याद रखिएगा कि पहली कंट्री जो है जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है वो है ताइवान। सेकंड कंट्री की अगर हम बात करें तो है कोसोवो। कोसोवो बेसिकली एक आपकी यूरोपियन कंट्री है, ये भी इसका पार्ट नहीं है। थर्ड है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो वेटिकन सिटी को क्या मिला हुआ है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, बट ये यूनाइटेड नेशन का फॉर्मली पार्ट नहीं है। फोर्थ कंट्री है आपकी पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है 2012 से, और ये यूनाइटेड नेशन का फॉर्मली पार्ट नहीं है। तो आप याद रखिएगा ये 4 कंट्रीज है जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। इनके लिए ट्रिक क्या है, ये है पावा कोटा। पावा कोटा से आप याद रख सकते हो। मैंने मतलब ऐसे कुछ बन नहीं रही है चीज़, बट आपको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स तो बनानी ही पड़ेंगी। सो पावा कोटा से आप याद रख सकते हो। पा से बन गया आपका पैलेस्टीन, वा से बन गया वेटिकन सिटी, को से बन गया आपका कोसोवो, टी से बन गया आपका ताइवान। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। सो पहली चीज़ जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है वो करती है कि ये कंसिडर करती है एक्टिविटीज़ को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज का, और उनके लिए बजट भी अप्रूव करती है। सो एक्चुअली क्या है, यूनाइटेड नेशंस के फंड्स एंड प्रोग्राम्स बहुत सारे चले हुए हैं, तो उन्हीं के लिए ये क्या करती है, बजट भी अप्रूव करती है और उनकी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर से मॉनिटर भी करती है। सेकंड चीज़ जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है वो करती है डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिस्कस किए जाएंगे, और ये उसके बारे में रिकमेंडेशन देगी बस। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि जो मैटर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी चल रहा होगा उस बारे में ये डिस्कशन नहीं करेगी, समझे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे होंगे, जिन पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात हो रही है, उनके बारे में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिस्कस नहीं करेगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है कंसिडर रिपोर्ट्स फ्रॉम यूएनएससी एंड अदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड एजेंसीज। तो आपको मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी ऑर्गन्स हैं, फंड्स एंड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो ये रिपोर्ट्स देते हैं। ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट को कंसिडर करने का काम भी ये करेगी। ओके, फोर्थ चीज़ जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि ये जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, मतलब जैसे कि इंपॉर्टेंट जो भी इश्यूज इंपॉर्टेंट होंगे दुनिया में, उनके बारे में ये डिस्कस जरूर करेगी। सो फ्रेंड्स, लास्ट में एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। तो आज हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी कि ये एस्टैब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, रिप्लेस किया था लीग ऑफ नेशन को जो 1920 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए हमने ट्रिक याद करी थी SAARC-EF। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि 5 ऑर्गन्स होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और लास्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेकंड चीज़ हमने एम्स पढ़े। उसके बाद हमने मेन स्टार्ट करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। जनरल असेंबली क्या होती है, एक मेन डेलिब्रेटिव बॉडी होती है, 193 मेंबर्स हैं, साउथ सूडान लेटेस्ट मेंबर है, और हर एक कंट्री का एक सिंगल वोट होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है चार्टर, और ओनली सॉवरेन स्टेट कैन बी मेंबर, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ मेंबर नहीं बन सकते हैं, सिर्फ उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाएगा। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब राइट टू वोट,
बट नो राइट टू स्पीक। ओके, उसके बाद हमने हमने पढ़ा पाका कोटा के बारे में, सॉरी पावा कोटा के बारे में। पावा से पैलेस्टीन, वेटिकन सिटी, कोसोवो एंड ताइवान, ये 4 कंट्री जो है वो मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। उसके बाद हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फंक्शंस के बारे में। पहला फंक्शन कि ये एक्टिविटीज़ को कंसिडर करता है और मॉनिटर करता है और बजट उनके लिए एलोकेट करता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को उनको डिस्कस करता है। और रिपोर्ट कंसिडर करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और अदर यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की। और जो भी इंपॉर्टेंट इशूज़ होते हैं वर्ल्ड में उनको भी ये डिस्कस करता है। तो आई होप माय फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ये नया चैनल है तो प्लीज़ इसको ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।